इजराइल और गाजा का आसमान आग बरसाते रॉकेट्स के धुएं से भरा है। यही धुआं अब पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर बादल बनकर मंडराने लगा है, घना, काला और डरावना। हमास के हमले और इजराइल की जवाबी कार्रवाई के बाद फैले डर के इसी साए से निकलते हैं कुछ जरूरी सवाल। क्या दुनिया को, उसकी इकोनॉमी को इससे डरने की जरूरत है? 100 साल पुराने संघर्ष की इस कहानी में इस बार नया क्या है? क्या 1973 का इतिहास खुद को दोहराने वाला है? और भारत पर इसका कितना बड़ा और कितना बुरा असर हो सकता है? चलिए एक एक कर इस सब की पड़ताल करते हैं। ईवी, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी, इन सब पर बहुत काम हो रहा है और होता भी रहना चाहिए। लेकिन अभी का सच ये है कि दुनिया की इकोनॉमी का चक्का घूमता है तेल पर, और इजराइल हमास के बीच युद्ध ने इसी क्रूड ऑयल की कीमतों में आग लगाने की आशंका को बढ़ा दिया है। दुनिया भर की सरकारों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, खासकर उन देशों की जो कच्चे तेल के लिए पूरी तरह मिडिल ईस्ट पर निर्भर हैं। तो अब होने क्या वाला है, इसे समझने के लिए 50 साल पीछे लौटना होगा। साल था 1973, महीना था अक्टूबर। इजिप्ट और सीरिया ने इजराइल पर दो तरफा हमला बोल दिया। मिडिल ईस्ट के कई देश इजिप्ट और सीरिया के समर्थन में खड़े हो गए। 6 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक करीब 20 दिन चले इस यौम किपुर वॉर में जीत इजराइल की हुई। उस दौर में दुनिया ने देखी द फर्स्ट ऑयल क्राइसिस। ओपेक ने अमेरिका पर ऑयल एम्बार्गो लगा दिया, और अमेरिका ही क्यों, इजराइल के समर्थन में खड़े नीदरलैंड्स, पोर्चुगल और साउथ अफ्रीका के साथ भी यही सलूक किया गया। यानी न सिर्फ इन देशों को ऑयल सप्लाई रोक दी गई, बल्कि क्रूड प्रोडक्शन भी कट कर दिया गया। नतीजा, कच्चे तेल के दाम में आग लग गई और ये 4 गुना तक बढ़ गए। अब लौटते हैं आज पर। क्या आज की दुनिया ठीक वही 1973 वाली दुनिया है? शायद नहीं। और यही एक बात हमें फिलहाल कुछ राहत दे सकती है। 1973 में कई अरब देश एक साथ इजराइल के खिलाफ खड़े थे, और आज 2023 में हमास नाम के संगठन ने हमला बोला है। फिलहाल सऊदी अरब, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और बाकी अरब देश किनारे पर खड़े होकर हालात का जायजा ले रहे हैं। 1973 के यौम किपुर युद्ध के पहले ही तेल के दाम 70% तक बढ़ चुके थे। डिमांड आसमान पर थी, स्पेयर प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो चुकी थी। आज सिचुएशन दूसरी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब और यूएई के पास अच्छी खासी स्पेयर कैपेसिटी है जो क्राइसिस के वक्त काम आ सकती है। ओपेक देशों ने तेल के दाम बेतहाशा बढ़ाने को लेकर कोई इरादा फिलहाल नहीं जताया है। हाँ, इतना जरूर है कि मौजूदा भाव $85 की बजाय अगर $100 के करीब पहुंचते हैं तो उनके लिए वही काफी है। शायद यही वजह है कि अभी के लिए दुनिया के बाजार भी रेजिलियंस दिखा रहे हैं। तो क्या डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है? दरअसल पूरी तरह से ऐसा भी नहीं है। घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। ईरान ने खुलकर हमास का समर्थन तो किया है, लेकिन क्या हमास के हमले के पीछे ईरान का हाथ है? अगर इजराइल ये साबित कर लेता है और ईरान के साथ संघर्ष में उलझता है, तो समझिए कि दुनिया एक बार फिर 1973 जैसे तेल संकट के मुहाने पर आकर खड़ी हो सकती है। ये एक डोमिनो इफेक्ट भी शुरू कर सकता है। तेल की बढ़ी कीमतें महंगाई को बेकाबू कर सकती हैं। ऐसा हुआ तो फेड समेत दूसरे सेंट्रल बैंकर्स के पास इंटरेस्ट रेट हाइक करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा। क्रूड, इन्फ्लेशन और अनसर्टेनिटी मिलकर शेयर बाजार को हिला भी सकते हैं। ऐसे में सेफ हेवेंस जैसे कि गोल्ड, डॉलर और अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ेगी। उधर अमेरिका का रोल काफी चीजों को तय करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल को खुले तौर पर समर्थन देने का ऐलान किया है। वहीं विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने CNN को एक इंटरव्यू में कहा है, हमें ये जानकर ताज्जुब नहीं होगा कि इस हमले का एक कारण सऊदी अरब और इजराइल को साथ लाने की कोशिशों को धक्का पहुंचाना हो सकता है। युद्ध में कुछ अमेरिकी नागरिकों की मौत और गायब होने की पुष्टि भी हो चुकी है। हर साल अमेरिका इजराइल को $3 बिलियन की मिलिट्री असिस्टेंस देता है। इस बार इजरायली पीएम नेतन्याहू ने जो बाइडेन से खास मदद की मांग की है। ये मांग क्या है और अमेरिका इसे लेकर क्या कदम उठाता है, पूरी दुनिया की निगाहें अब इस पर टिकी हुई हैं। अब जरा दुनिया से देश पर लौटते हैं। भारत अपनी जरूरत का करीब 85% तेल इंपोर्ट करता है। एनर्जी कार्गो ट्रैकर वॉटेक्सा के डेटा को देखें तो अप्रैल 2022 तक देश के क्रूड इंपोर्ट में ओपेक देशों की हिस्सेदारी 72% थी, जो अब 50% के नीचे आ चुकी है। यानी ओपेक पर निर्भरता काफी कम हुई है।
यूक्रेन युद्ध के बाद से ही रूस डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल के लिए भारत का लीडिंग सोर्स है। हाँ, डिफेंस इक्विपमेंट के मामले में जरूर इजराइल एक बड़ा साझेदार है। FY23 में भारत ने इजराइल से करीब $2.13 बिलियन का सामान इंपोर्ट किया और इसके मुकाबले करीब 4 गुना वैल्यू का सामान एक्सपोर्ट। इजराइल से इंपोर्ट किए जाने वाले सामान में अहम है प्रेशियस स्टोन्स, मशीनें और मेडिकल इक्विपमेंट। भारत के करीब 8 बिलियन के एक्सपोर्ट में मोटे तौर पर डीजल और डायमंड शामिल हैं। भारत इजराइल को फार्मा एक्सपोर्ट भी करता है, जिसका मार्केट बहुत छोटा है और इसका बहुत बड़ा असर फिलहाल होता नहीं दिख रहा है। तो ऑल इन ऑल भारत फिलहाल बेहतर स्थिति में नजर आ रहा है, लेकिन कब तक? तब तक जब तक युद्ध की आग वेस्ट एशिया के बाकी हिस्से को चपेट में नहीं लेती, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसका असर पूरी दुनिया को झेलना होगा। इजराइल हमास के युद्ध से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए BQ प्राइम हिंदी को विजिट करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही एनालिटिकल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।